एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। मेरे पीछे शिव महापुराण कथा हो रही है 1 तारीख से लेकर के, और ये जितने लोग खड़े हैं सारे आयोजन समिति के मेंबर्स हैं। क्या रहेगा 1 से लेकर 7 तक और किस तरह कलश यात्रा होगी, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? पंकज जी, क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारियां हैं? विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति के द्वारा लगातार जयपुर शहर में हमारे राजन जी शर्मा, अनिल जी संत जो मुख्य सूत्रधार हैं, ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। उसी कड़ी में राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा आयोजन हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। शिव महापुराण हमारे विश्वविख्यात पंडित प्रदीप जी मिश्रा के श्रीमुख से। उसके अंदर सबसे बड़ा आयोजन तो 30 अप्रैल को 21,000 महिलाओं के द्वारा भवानी निकेतन कॉलेज से सिक्कर रोड के मुख्य बाजारों से होती हुई और विद्यानगर स्टेडियम तक एक कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। 21,000 महिलाएं कलश लेके मंगल गीत गाते हुए चलेंगी। पूरा वातावरण भोलेनाथ के उसके नगरी में हो जाएगा। फिर उसी कड़ी में 1 से 7 मई तक हमारे प्रदीप मिश्रा जी महाराज बकाया लगातार शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। शिव जी के जो रहस्य हैं सारे उनके बारे में जानकारियाँ देंगी। लाखों भक्त पूरे भारत से, राजस्थान से जयपुर में पधार रहे हैं। उसके लिए हमारी आयोजन कमेटी ने अलग अलग व्यवस्थाएं की है। अनिल जी संत अमर साहब जैसे आदेश कर रहे हैं, पूरी टीम अलग अलग वॉलेंटियर, जैसे भोजन की व्यवस्था अलग है, पार्किंग अलग है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके लिए नहाने धोने की व्यवस्थाएं, क्योंकि 30-40 हज़ार आदमी एनी वक्त यहाँ पे रहेंगे। उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएँ बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिस्टम से हमारी टीम के द्वारा बनाई जा रही है। कलश यात्रा की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से, मतलब 21,000 महिलाएं? कलश यात्रा के लिए हमने सर्वप्रथम कूपन बनाए हैं। वो महिलाओं को कूपन दिए जा रहे हैं, उस कूपन से साड़ी वितरण की जाएगी। तो वो काम सारा 29 तारीख से पहले हो जाएगा। उसके बाद में 30 तारीख को सब महिलाओं को वहाँ कलश यात्रा के लिए करीब 12 बजे से 1 बजे से पधारना है, और उसमें सब महिलाएं व्यवस्था कर रही हैं। वहाँ कलश सारे हम मंगा लेंगे, कलशों में नारियल लगाएंगे, गुलाब की माला, उसकी माला लगाएंगे। माला लगा करके फिर वो महिलाओं को वितरण करेगी। फिर वहाँ से 4 बजे रवाना होगी। इसमें सभी गणमान्य साधु संतों की भी बग्गियाँ रहेगी, और काफ़ी सारा भगवान का वहाँ हरि कीर्तन होता हुआ सब वहाँ से रवाना होंगी सिक्कर रोड के मुख्य बाज़ारों से। और हो सकता है स्वयं मिश्रा जी भी पधारें, कोई 7 तारीख को अगर मिश्रा जी पधारेंगे। और शाम को लास्ट में है ना, सभी महिलाओं का भोजन व्यवस्था है स्टेडियम में। हमारे अनिल संत जी के आदेश के अनुसार सबको भोजन व्यवस्था है। तो हमारी सब महिला से यही निवेदन है, कलश यात्रा के पश्चात भोजन प्रसादी लेके जाएं। कैसा लग रहा है? ये बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहेगा कि भगवान शंकर की कथा का हम श्रवण करेंगे, और वो भी पूज्य श्री प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से। भगवान शंकर जिन्होंने हलाहल विष को खुद ने धारण किया था, इस कलयुग के विष को धारण करने के लिए, हम लोगों को इस लायक बनाने के लिए, किस कलयुग में किस तरह अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, भगवान शंकर की महिमा का गुणगान हम लोग सुनेंगे। और 21,000 महिलाएं, देखिए हमारी सनातन संस्कृति को जिसने बचा रखा है वो महिला मातृशक्ति है। तो 21,000 महिलाएं इस ऐतिहासिक क्षण की भागीदार बनेंगी। तो बहुत ही अद्भुत क्षण रहेगा। पूरी जयपुर की नगरी जो है शिव महिमा से मंडित रहेगी। बहुत ही अद्भुत क्षण रहेगा, और जयपुर क्या, राजस्थान क्या, भारत क्या, पूरा विश्व इस कथा को देखेगा और सुनेगा, और बहुत ही सौभाग्यशाली है। सब ज़्यादा महिलाएं सुनती है। जब घर पे भी टीवी खोलते हैं, चाहे मेरी मदर थी वो भी ना प्रदीप मिश्रा जी को सुनती थी जी। वो तो भगवान के चली गई जी। महिलाएं आएंगी, क्योंकि अगर राजस्थान में हो रहा है तो पूरे राजस्थान या राजस्थान से बाहर से महिलाएं आएंगी जी। किस तरह की उनके लिए फैसिलिटी रहेगी? देखिए, ये कथा पहली बार ऐसा नहीं है कि विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो है कथा ऐसा आयोजन करवा रही हैं। पहले भी पिछली बार आपने देखा होगा रामभद्राचार्य जी यहाँ पर आए थे। हर एक कार्यकर्ता, हर एक वॉलंटियर को पहले से ये उनकी ड्यूटी निश्चित कर दी गई है। जिस व्यक्ति को जहाँ खड़ा होना है वो वहीं खड़ा मिलेगा। जिस व्यक्ति का जो दायित्व वो पूरी निष्ठा के साथ वहाँ निभाएगा। 21 महिलाएं वैसे ही बहुत संयमित और बहुत अनुशासित होती हैं, तो वो स्वयं नियंत्रण के माध्यम से इस कलश यात्रा को संपूर्ण करेंगी। और फिर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, पूरी आयोजन समिति इसमें लगी हुई है कि पूरा व्यवस्थित तरीके से बहुत ही ऐतिहासिक ये कलश यात्रा रहेगी। 1 से 7 तारीख प्रोग्राम क्या रहेगा? 1 से 7 तारीख तक हमारे सुबह तो इसमें माँ मृत्युंजय का बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, जिसमें ये अकाल मौतें हो रही हैं। जगह जगह भी आप देख रहे हैं युवा लोग बहुत अटैक से ख़त्म हो रहे हैं। तो हमारे आयोजन समिति ने चर्चा करी, महाराज जी से बात हुई, तो लगातार सुबह 6 से 9 बजे तक हमारे माँ मृत्युंजय यज्ञ होगा, जिसमें
कोई भी भक्त बैठ सकता है जोड़े के साथ। बहुत ही विशाल यज्ञ है, उसकी तैयारियां भी चालू हो गई हैं। फिर दिन में हमारे कथा होगी और शाम को कोई भजन कीर्तन होंगे। लोग पूरे राजस्थान इंडिया से यहाँ रहेंगे 24 घंटे, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था भी हमारी संस्था कर रही है। सभी लोग मिलजुल के इसमें बहुत ज़बरदस्त उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। तो आयोजन लगातार 7 दिन तक, ये 24 घंटे के आयोजन रहेंगे, जिसमें 7 दिन लगातार पूरा माहौल शिव माहौल रहेगा। यज्ञशाला बन रही है, किस तरह की बन रही है? यज्ञशाला जो हमारी बन रही है ये पापड़ के हनुमान जी के पीछे बन रही है और 5 मंजिल की ये यज्ञशाला बन रही है। इसमें हमारे 7 दिन के लिए जो महामृत्युंजय के हवन होंगे, उन हवन का एक बहुत ही बढ़िया, और उसमें आदरणीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का भी एक दिन उनके सहपत्नी उसमें हवन में उनकी भी द्वारा हवन क्रिया की जाएगी। और ये जो कार्यक्रम होगा अभी अपन ने ताज़ा अभी अपन ने महाकुंभ का एक आयोजन अपने प्रयागराज में देखा है। वैसे ही ये जयपुर में एक महाकुंभ का आयोजन अपन बोल सकते हैं पूरे विद्याधर नगर इसमें इस समय शिवमय हो जाएगा। हमारे अनिल जी संत और राजन जी के द्वारा हमारी पूरी टीम के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, इसमें आप ये मान के चलो कि पूरा विद्याधर नगर 10 दिन के लिए एक शिवमय हो जाएगा। कम से कम 2 लाख आदमी यहाँ आपको प्रतिदिन दिखेंगे, जो सुबह से लेकर शाम तक आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा का श्रवण करेंगे। और उनकी भोजन व्यवस्था भी हमने बड़ी सुचारू रूप से करी है। जो लोग यहाँ रहेंगे उनके आवास की व्यवस्था भी की है हमने, और उनके रहने की व्यवस्था सब हमने बहुत प्रॉपर तरीके से उनके लिए करी है। एक चीज़ आती है सिक्योरिटी में पुलिस प्रशासन से हमने परमिशन भी ली है, और पुलिस प्रशासन में आदरणीय कमिश्नर साहब से हमारी व्यक्तिगत एक बार बैठ के चर्चा भी हुई है। उन्होंने इस प्रशासन के लिए भी हमें पूरी सहमति दी कि जितनी मदद वो हो सकेगी वो हमें करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे अनिल जी संत और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। उन्होंने भी आश्वासित किया है कि इस कार्यक्रम में उनका जितना सहयोग हम ले सकेंगे उतना सहयोग वो लोग करेंगे। हम प्रदीप मिश्रा जी हमारे जयपुर में भी कभी कथा करने आएंगे क्या? वो उनका सपना साकार होने जा रहा है। बहुत चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरा ध्यान रखा गया, उनके जगह जगह जलपान की व्यवस्था की गई है। गर्मी का समय भी रहेगा तो उस विषय को भी ध्यान में रखते हुए पूरी अच्छे से व्यवस्थाएं की गई है। अनिल जी संत और राजन जी इस बात के लिए बहुत अनुभवी हैं कि वो पूरी व्यवस्थाएं पहले से तय कर रखी हैं। सारी व्यवस्था अनिल जी ने कर रखी है, लेकिन अनिल जी बोलेंगे नहीं क्योंकि कैमरे पे ये बोलते नहीं हैं। और आप लोग जरूर आइएगा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। 30 तारीख को कलश यात्रा होगी, इसमें शामिल जरूर होइएगा। आप आइएगा ज़रूर। नमस्कार।